रिसेंटली ही हुई फेमस इंस्टाग्रामर और यूट्यूबर अनुनय सूद की मौत ने एक्चुअली में पूरी कंटेंट क्रिएशन कम्युनिटी को, एस्पायरिंग जो यूट्यूबर्स होते हैं या एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन सबको एक तरीके से झंझोड़ के रख दिया है। पॉपुलर इंडियन ट्रैवल व्लॉगर अनुनय सूद इज नो मोर। जी हाँ गाइस, आप डेफिनेटली इनका कंटेंट देखे होंगे। ही वाज रियली पॉपुलर एंड ही हैज पास्ड अवे एट जस्ट द एज ऑफ 32। आशीष चंचलानी भी कहे गॉन टू सून, अनुनय सूद वाज सच अ ब्राइट सोल। ध्रुव राठी भी कहे कंडोलेंसेस टू द फैमिली मेंबर्स। यू लिव्ड अ वेरी फुलफिल्ड एंड हैप्पी लाइफ फुल ऑफ अमेजिंग ट्रैवल एंड एडवेंचर। जट प्रभजोत ने कहा वाहेगुरु जी, बाबा जी हिम्मत दे पूरी फैमिली को, बस रेस्ट इन पीस भाई। जो क्रिएटर अनुनय सूद है, ये फेमस हुए थे एज अ ट्रैवल इंस्टाग्रामर। यहाँ पे क्या रेड और येलो हो रहा है पूरा स्विट्जरलैंड। चेक आउट दीस रेड एंड ब्लू एंड नीला एंड पीला। आप अगर इनके पेज में जाके देखेंगे तो इनकी बहुत सारी आपको रील्स मिल जाएगी जहाँ पे ये अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में जाके जो उसके रेयर से रेयर व्यू पॉइंट्स होते थे उनके रील्स बनाते थे, नेचर को दिखाते थे। और जैसा कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स का एक ड्रीम होता है कि एट द एंड अपना कुछ स्टार्ट करना, जैसे अनुनय सूद का भी था। आप देख पाओगे कि वो रिसेंटली एंटरप्रेन्योर भी बने थे। उनके नाम से आपको होटल मिल जाएगा जहाँ पे मनाली में कि आप जाके वहाँ पे रुक सकते हो। तो एक तरीके से ये जो कैफे एंड टूरिज्म के बिजनेस में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी जगह जमा ली थी और ब्रांड फ्रेंडली तो था ही उनका कंटेंट। तो ऑब्वियसली पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैशन भी पूरा हो रहा था। So guys, टकाटक व्यूज आ रहे हैं भाई गाड़ी से भी। हम गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि वी हैव टू सेव सम टाइम। और क्या व्यू आ रहे हैं सामने, अभी ये बोल रहे हैं थोड़ी देर में बस धूप निकलने वाली है। जैसे धूप निकलेगी तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ सामने वैसे एल्प्स हैं, हमें अभी दिख नहीं रही। ये देखो, देख रहे हो तुम्हें येलो क्या। तो एक तरीके से बैलेंस्ड आप एक लाइफ सिनेरियो देख पाओगे अनुनय सूद का। जो कोई भी एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर होता है वो चाहता है अपने लिए कि वैसी लाइफ हो, लेकिन हाल ही में ही हुई उनकी मौत की खबर ने एक्चुअली में सबको इनसेन फील करवा दिया, कि शॉक दे दिया एक तरीके से कि ये क्या हो गया। हमारे एक मित्र हैं अनुनय, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही अचानक से चीज़ें हुई, यकीन नहीं हुआ जब मैंने ये न्यूज़ सुना। तो मतलब लाइफ की कोई गारंटी नहीं है यार। मतलब आज हो तुम, कल नहीं हो। प्रेजेंट टाइम को बहुत अप्रिशिएट करो। मतलब यू नेवर नो कि हम लोगों ने दुनिया में इतनी सारी प्लानिंग करके रखी है और सडनली हम है ही नहीं इस दुनिया में। बात बस डेथ की नहीं है, बात बस मौत की नहीं है, बात है कि किस तरीके से ये मौत हुई जो कि सामने आ रही है, जिसे बहुत सारे लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं उतना लाइमलाइट दे के। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन एक्चुअली में ये घटना कोई आम छोटी मोटी घटना नहीं है। ये एक आई ओपनिंग घटना है जो पूरे कंटेंट क्रिएशन को एक तरीके से आईना दिखा सकता है कि जो रीसेंट कंटेंट क्रिएशन चल रहा है उसको एक आईना दिखा सकता है कि जस्ट लुक व्हाट हैपेंड। एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर है अनुनय सूद, ये कहे थे क्योंकि पिछले हफ्ते खबर आती है कि अमेरिका के लास वेगस में इन स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस इनका निधन हो गया है। नो इनिशियल फ्यू डेज में लोगों को पता नहीं चला कि मौत का कारण क्या था। इनिशियली लोगों ने बोला हार्ट अटैक है, बट बाद में लास वेगस पुलिस ने बताया कि उन्होंने रात को पार्टी की थी, कुछ इन्वॉल्व थे एंड ही माइट हैव बिकॉज ऑफ ओवरडोज, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इनिशियली जो उनकी मौत की खबर बताई जा रही थी वो बताया जा रहा था हार्ट अटैक को, कि हार्ट कार्डियक अरेस्ट आ गया उनको। वो अपने आप में भी एक शॉकिंग चीज़ है क्योंकि इतने कम एज में अगर कार्डियक अरेस्ट, वो भी पहले ही कार्डियक अरेस्ट में किसी की डेथ हो जाए, तो ये अपने आप में बहुत आई ओपनिंग बात है कि भाई इतना क्या मेंटल स्ट्रेस हो गया कि कार्डियक अरेस्ट आ गया। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट का रिलेशन ऑब्वियसली मेंटल स्ट्रेस से तो होता ही है, या नहीं भी होता हो तो भी एक शॉकर तो था ही कि ऐसे कैसे इतनी कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट जैसी चीज़ हो सकती है किसी के साथ, वो भी आफ्टर अ सो कॉल्ड सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर करियर, जहाँ तक कोई भी एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर पहुँचना चाहता है। बात और भी ज़्यादा शॉकिंग तब समझ में आने लगी जब ये पता चला कि एक्चुअली में इनकी जो डेथ है इसका कारण कार्डियक अरेस्ट नहीं बल्कि ओवरडोज बताया जा रहा है। 4 नवंबर 2025 की सुबह लास वेगास के विन लास वेगास होटल के एक कमरे में
भारतीय यूट्यूबर और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद की लाश मिली। पुलिस जब कमरे में पहुंची तो वह बेड के पास अनरिस्पॉन्सिव यानी बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे और कमरे में नारकोटिक्स नियर द बॉडी दर्ज किया गया, यानी उनके पास से नारकोटिक्स मिला। उनके पास से एक छोटा बैग मिला जिसमें सफ़ेद पाउडर जैसा सब्सटेंस था। जो है, जो बताया जा रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है वो है। तो ये घटना अपने आप में ही एक शॉकर छोड़ देती है हम सबके लिए, नई जनरेशन्स के लिए, कि क्या जिसे हम एक सक्सेसफुल लाइफ समझते हैं वो सक्सेस है भी? क्या हम जिसे सक्सेस मान बैठे हैं वो बस एक कहानी है जो हमें सुनाई जाती है? क्योंकि मैं भी एक पॉइंट था कुछ साल पहले लाइफ के कि जब मैंने भी वीडियोस रील्स देखे थे अनुनय सूद के, तो मुझे भी काफ़ी इंस्पायरिंग लगे थे कि यार इस टाइप की लाइफ चाहिए कि भाई ट्रैवल करो और रील्स बनाओ, सुंदर सुंदर जगहों में जाओ, नेचर को देखो। तो ये अपने आप में मुझे भी काफ़ी शॉकिंग लगी थी ये घटना। जब मैंने न्यूज़ सुनी थी तभी मैंने सोच लिया था कि भाई इस पे तो वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं चाहती हूँ कि इस घटना को हम एक नेगेटिव चीज़ की तरह बस एनालाइज ना करें, बल्कि इसमें विजडम को देखने की कोशिश करें, विजडम को ढूंढने की कोशिश करें कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग विद द ह्यूमन ईगो, कि आफ्टर गेटिंग सो मच इन लाइफ ऑल्सो आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आप एडिक्शन में फंसे या उस तरफ जाएं। तो इस पूरी चीज़ को, इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करेंगे थोड़ा और अच्छे से हम आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल भगवद गीता के श्लोक के साथ। श्लोक नंबर 3.35 विच सेज श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। कि भैया बहुत अच्छे से बिल्कुल प्लान करके विधि पूर्वक जैसे होना चाहिए वैसे, जैसे सोसाइटी में एक्सपेक्टेड है वैसे, कितना भी होता है ना स्ट्रक्चर करके, एआई से पूछ के दुनिया भर का जो भी बेस्ट से बेस्ट चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, उस टाइप से भी सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपका है ही नहीं, आपका धर्म है ही नहीं, जो आपको आपके इनर सेल्फ तक वापस लेके जाए, आपके स्वभाव में वापस स्थापित करे, वो है ही नहीं, बल्कि वो परधर्म है, किसी और का धर्म जो बताया गया है, आपने नहीं डिसाइड किया था, सोसाइटी ने बता दिया था एक कहानी की तरह कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे तो करना ही चाहिए, नहीं करोगे तो भाई इस एज के बाद ये नहीं करोगे तो फिर तुमको हम समाज निकाला कर देंगे। या अगर अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी इस तरीके से काम करो कि प्रॉफिट आए ही आए। नहीं, प्रॉफिट आना अच्छी बात है, लेकिन उतना ही आए जितना सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। कि भाई आप कंटेंट क्रिएटर हो तो बिल्कुल टॉप ब्रांड्स आपको मिलनी चाहिए, वैसी वाली लाइफस्टाइल आप अफोर्ड करने चाहिए, दिखाना चाहिए आपको कि हाँ शोशा कर रहे हैं, है ना, आपके घर की ये वैल्यू है, आपके पास ये ब्रांड है, वो ब्रांड है। तो एक कहानी उसी की बॉर्डर लाइन में रह के आप बना सकते हैं कंटेंट क्रिएशन में भी, या किसी भी चीज़ में जो आपको करना है, कोई भी आर्ट जो आपको परफॉर्म करना है, वेदर इट कुड बी अ सॉन्ग, इट कुड बी लिटरेचर, इट कुड बी मूवी, एनीथिंग, नॉट नेसेसरीली अ यूट्यूब कंटेंट। तो वो चीज़ जो आपको इतने दायरों में बांध के फिर अपने आर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए कह रही है, वो स्वधर्म तो नहीं हो सकती ना, वो आपका निज धर्म तो नहीं हो सकती। तो यही है कहीं ना कहीं परधर्म, जिसके बारे में श्री कृष्ण हमें चेतावनी दे रहे हैं गीता में, इस मैसेज में। नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट और एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट रिलेटेड टू दिस, बट इन एनी फील्ड ऑफ आर्टिस्ट्री, इन एनीथिंग विच यू आर एक्सप्रेसिंग, कुछ भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, हर चीज में ही ये लागू होता है कि भाई परधर्मो भयावह, कि कितने भी अच्छे से आपने विधि पूर्वक पर धर्म को बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म किया हो, भले ही कि भाई एक स्टेप दूसरा स्टेप जो परफेक्ट होना चाहिए था वैसे के वैसे मैंने परफॉर्म किया, कोई कमी नहीं छोड़ी, नियमबद्ध तरीके से बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया जैसे एक आइडियल वो परफॉर्म किया जाना चाहिए था, लोगों के द्वारा बताया गया आइडियल। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यही तो है ना जो चेतावनी है कि चेत जाओ कि ये परधर्म है और ये भयावह है। क्योंकि
अगर वो पर धर्म नहीं होता, बाकियों से आया हुआ नहीं होता, ओरिजिनल होता, तो इतना विधि पूर्वक कैसे किया गया होता। पहली बात तो कि इतना स्वनुष्ठितात, कि बिल्कुल स्वनुष्ठितात, कि एकदम अच्छे से आप उसका अनुष्ठान कर रहे हैं विधि पूर्वक, कि भाई एक के बाद एक। तो जो चीज़ ऑलरेडी किसी दायरों में आ रही है वो ओरिजिनल कैसे हो सकती है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। विगुणः मतलब कि एक तरीके से गुण रहित हो जाना, कि भाई कोई भी प्रकृति के गुण नहीं है, बस है, एक्सप्रेस हो रहा है, बस कोई उसको अनुष्ठान में या गुणों में बांधा नहीं जा रहा है कि ऐसे 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 ऐसे, नहीं, वो एक फ्लो है लाइफ का, स्पॉन्टेनियस, और वो बस प्रेम में हो रहा है, बह रहा है कि हाँ बस अब ये होना ही था तो हो रहा है। इसलिए नहीं कि भाई इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइफस्टाइल गेन करना है या इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आई बॉल्स गेन करना है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो है फिर एक्चुअली में जिसे कहते हैं स्वधर्म, स्व का धर्म, जो सेल्फ है उसका धर्म। तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें जो बाहर के दायरों के हिसाब से चल रही है, जिसे जो स्व है, जो सेल्फ है, ज़बरदस्ती कर रहा है, वो कभी ना कभी तो टूटना ही है, क्योंकि वो स्व का नहीं है। और अगर वो स्व का है तो वो पहली बात तो श्रेयस्कर भी इसलिए है क्योंकि उसमें जो गुण है वो नहीं है, जो प्रकृति है, जो परायापन है ना, वो नहीं है उसमें। इसीलिए पहली बात तो वो श्रेयस्कर भी है, वो स्व के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा भी है, जो उसे आत्मस्थ करेगा, जो उसे आत्मा तक पहुंचाएगा, क्योंकि तभी वो प्रेम कर पाएगा ना, वरना वो क्यों एक्सप्रेस करेगा स्वधर्म को। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ जो दायरों में रह के की जाए वो डेफिनेटली प्रेम से तो नहीं आ रही होगी। तो ऐसे स्टेट में इसका मतलब जो स्व है, जो स्वधर्म है, वो डेफिनेटली एक ही चीज़ है जिससे एक्सप्रेस हो सकता है, और वो है रियल टाइम लव से, जो बिल्कुल कह सकते हो ना कि तात्कालिक ही उठ रहा हो प्रेजेंट मोमेंट में, जो पहले से डिसाइड किया ही नहीं गया हो कि भाई इसको किया तो क्यों किया, कि भाई जब स्ट्रेस आ रहा था, एंजाइटी हो रही थी, तो क्या करना चाहिए ये मुझे पहले से नहीं पता था कि भाई पहले से अवेलेबल ये हैं दुनिया में। तो क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई मेरी एंजाइटी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि ले लूँ, तो मैंने ले लिया, या क्योंकि मुझे एंजाइटी फील हो रही थी और लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें एंजाइटी कम करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि फेम मिल जाए, ब्रांड फ्रेंडली हो जाए, तो इसलिए मैंने ऐसा कंटेंट बना दिया। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं है स्वधर्म। क्योंकि अगर वो जो है, जो तुम कर रहे हो, जो एक्सप्रेस कर रहे हो, जो लास्ट एक्सप्रेशन होता है ना, जो कर्म के थ्रू आता है, तो वो अगर तुम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो अगर ऐसे किसी सोर्स से उद्भूत हो रहा है, ऐसे किसी सोर्स से आ रहा है जो पहले से डिसाइडेड है, तो वो प्रेम से आया हुआ तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक ही तरीका हो सकता है जिससे स्वधर्म खुद को एक्सप्रेस करे, और वो तब जब एक्चुअली में जो भी किया जा रहा हो वो सेल्फ से उठे, सेल्फ के लव से उठे, जो सेल्फ को हो अपने ही आप को एक्सप्रेस करने के लिए, जो वो सच में हो जाना चाहता है। और वो तभी करेगा जब वो लव में होगा खुद के ही, क्योंकि खुद का बेहतर सेल्फ तो तभी बन पाएगा ना कोई भी, जब वो अपने ही लव में पड़ जाए कि भाई ये जो हाईएस्ट सेल्फ है ना, ये बेस्ट लग रहा है मेरे को अभी रियल टाइम के हिसाब से, कि दिस इज़ वेयर आई एम फिटिंग एंड दिस इज़ द थिंग which I am expressing out of my love and not because कि पहले से डिसाइड कर लिया गया था। तो क्यों ना मैं अपनी एंजाइटी को काटने के लिए कुछ ऐसा करूं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। ज़रूरी थोड़ी है कि जाके ही करना है, ज़रूरी थोड़ी है जाके अल्कोहल ही पीना है, या एक वैसी लाइफ जो सब कहते हैं वैसी होनी ही चाहिए, उस टाइप के फेम के साथ जो सब डिफ़ाइन करते। फेम भी सबका डिफ़ाइन किया हुआ, वो भी खुद का नहीं। तो जब खुद का कुछ है ही नहीं तो इसमें फिर लव कहाँ से हो गया। तो फिर इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः,
कि खुद के जो धर्म है, जो स्वधर्म है, वो करते हुए भले ही आप उससे कितना भी विगुणा हो के किसी भी बाउंड्री में उसको कैद करके नहीं, बल्कि स्पॉन्टेनियसली क्यों ना करो कि भाई पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, नहीं पता पहले से कोई दायरे, क्यों किया, क्योंकि प्यार था इसलिए किया, ऐसे नहीं किया कि भाई पहले से सोच के कि हाँ ऐसा तो करना ही था, प्लान किया था पहले से। तो स्वधर्म में निधनम श्रेय, कि जो स्वधर्म है ना उसमें मर भी जाना श्रेयस्कर है। अर्जुन कृष्ण कह रहे हैं कि स्वधर्म में निधनम श्रेय, लेकिन अगर पर धर्म का पालन कर दिया, जाने अनजाने में खुद को चालाक समझ के या कुछ भी कि भाई मैं बहुत ओवर स्मार्ट हूँ, तो पता है पहले से ही मुझे कि पर धर्म ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उससे कर रहे हैं और इजीली उससे रिस्पेक्ट जो है वो गेन हो जाती है। तो पर धर्मो भयावह, तो कृष्ण जो है चेतावनी दे रहे हैं कि नहीं, रुको रुको, देखो, सोचो क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपने उस चीज़ में पैर रख दिया और वो ज़मीन नहीं निकली, दलदल ही निकल गया, भयावह हो गया। तो इससे तो अच्छा है कि भले ही उतनी ज़्यादा विधि के साथ चीज़ों को ना किया जाए कि भाई एकदम परफेक्ट, भले टूटा फूटा किया जाए, लेकिन अपना किया जाए, सबके स्क्रिप्ट से स्क्रिप्टलेस होके किया जाए, विगुणा होके किया जाए। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको भगवद गीता से जुड़ी हुई जो नॉन डुअल फिलॉसफी है उसके काफ़ी प्यारे एनालाइजेशन देखने को मिले होंगे, समझने को मिले होंगे।